क्या आप जानना चाहते हैं मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है और इसे यूज करना चाहिए या नहीं? देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप कबीर शंखवार और ये मेरा चैनल है हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से, जिस पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डे 1 से लेकर अब तक के फोटोज, वीडियोस और नॉलेज शेयर करता हूँ और अगले 1 साल तक करता रहूँगा। तो अगर आपको भी ऐसी ही बेहतरीन और लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बटन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बालों के कुछ फेसेस होते हैं। 3 मेन फेस होते हैं बालों के, जिन्हें बोलते हैं एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। एनाजन फेस क्या होता है कि एनाजन फेस में बाल ग्रो करते हैं। ये एक ऑन एन एवरेज 3 से 5 साल तक का फेस होता है और एशियंस जो होते हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, चाइना, ये जो एशियंस होते हैं इनके में क्या बोलते हैं कि जो एनाजन फेस होता है वो 7 इयर्स तक भी हो सकता है। तो और एक बात और बता दूँ आपको कि गर्मियों में बाल जल्दी बढ़ते हैं और ठंड में थोड़ा देर से। और ऑन एन एवरेज बाल जो बढ़ता है वो 1 महीने में ½ इंच बढ़ता है। तो अगर कैलकुलेट करें तो 3 से 5 साल का अगर एनाजन फेस है तो आपके बाल 18 इंच से लेकर 30 इंच तक बढ़ सकते हैं और एशियंस के केस में ये और भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, 1 मीटर तक भी जा सकते हैं। तो ये जो फेस होता है इस फेस पे बाल ग्रो कर रहा होता है। तो नेक्स्ट फेस आता है कैटाजन। कैटाजन फेस वो फेस होता है जब बाल ग्रो करना रुक जाता है। ये ऑन एन एवरेज 10 डेज तक चलता है। बाल ग्रो होना बंद हो जाता है और वो कैटाजन फेस में चला जाता है, 10 दिन तक ऐसे ही रहता है। उसके बाद अगला फेस आता है टेलोजन। टेलोजन जो फेस होता है उसमें बाल आपका निकल जाता है और जो आपका फॉलिकल होता है, फॉलिकल यानी कि जो सर में जो छेद होता है, जो फॉलिकल होता है वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है लगभग 30 दिन तक के लिए, लगभग 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद फिर से वहाँ से नया बाल निकलता है और एनाजन फेज शुरू होता है, फिर कैटाजन और टेलोजन ऐसे ही चलता रहता है। अब जो लोग भी बॉल्डनेस का शिकार होते हैं, जिनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है कि एनाजन फेस कम होता जाता है, कैटाजन और टेलोजन बढ़ता जाता है। तो उसको कंटेन करने के लिए कुछ मेडिकेशंस डॉक्टर बोलते हैं, उनमें से एक है मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है कि ये आपके जो फॉलिकल में जाके उसके जो हेयर की जो थिनिंग होती है, जो एनाजन फेस कम हो रहा था, उसको फिर से वापस लाने की कोशिश करता है। जो DHT अंदर इफेक्ट कर रहा है उसको ये रिमूव करता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई होती रहे फॉलिकल में और ब्लड के पहुंचता रहे, जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो बालों तक जाता रहे और बाल बढ़ता रहे। जहाँ ब्लॉक हुआ DHT से वहीं पर न्यूट्रिएंट मिलना कम होते हैं, बाल पतला होना शुरू होता है, छोटा होना शुरू होता है, लेंथ कम हो जाती है और धीरे धीरे कुछ टाइम पीरियड के बाद वो बिल्कुल बाल वहाँ से खत्म हो जाता है। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है कि ये किसको यूज करना चाहिए, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। मिनॉक्सिडिल जो अर्ली फेज में जब बॉल्डनेस आ रहा होता है, जब बाल झड़ना शुरू होते हैं और नॉर्मल स्केल पे 2 या 3 लेवल का या मैक्स टू मैक्स अगर जाना चाहते हैं 4 लेवल का, 4 से ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3rd तक ही सीमित ना हो, 3rd तक है और 4th तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपके बालों को झड़ने से रोकता है और जो थिनिंग हो रही होती है उसको भी रोकता है। तो ये उनके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बाल एक बार बिल्कुल बॉल्ड हो गया और बाल बिल्कुल खत्म हो गया वहाँ से, फिर मिनॉक्सिडिल या कोई भी दवाई कुछ काम नहीं करती। उसके बाद अल्टीमेट आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना होता है, वो फाइनल सोल्यूशन है। उससे पहले सभी लोग करते भी हैं, मैंने भी किया है, सब बाल रोकने की कोशिश करते हैं, डाइट अच्छी करते हैं, मिनॉक्सिडिल लेते हैं, कुछ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस पे फिनास्टाइड लेते हैं या कोई और दवाइयाँ लेते हैं, तेल लगाते हैं। ये सब क्यों करते हैं कि बालों का जो पतलापन हो रहा है वो ना हो और DHT हटे इस टाइप से। तो मिनॉक्सिडिल क्या बेनिफिट करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन ये अर्ली फेज में ही बेनिफिट करता है। एक बार बाल गया तो फिर ये फायदा नहीं देगा। तो अगर कोई भी लगाना चाहता है तो अपने डॉक्टर से पूछें और इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो लोग भी मेरे पास सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, सबसे पहले तो डाइट ठीक करो और एक डॉक्टर से मिलो, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलो, उससे पूछो क्या करना चाहिए। नॉर्मली वो भी आपको मिनॉक्सिडिल की सलाह ज़रूर देंगे। तो ये हुई बात कि मिनॉक्सिडिल क्या करता है और काम करता भी है कि नहीं। तो दोस्तों, अब ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप इसका यूज़ करना चाहते हो या नहीं। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फ़ायदा ज़रूर करता है।
कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग लगा के छोड़ देते हैं, कुछ लोग। और एक चीज़ और, जब आप लगाना शुरू करते हो तो शुरू में बाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाता है, तो जो टेलोजन फेस के बाल होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो लोगों को लगता है नहीं तो नुकसान कर रहा है फायदे की जगह, ऐसा नहीं होता। शुरू के 15 डेज या 1 मंथ तक अगर बाल झड़ रहा है तो वो नॉर्मल है। उससे ज़्यादा अगर टाइम तक बाल झड़े तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें, मेरा शेड्यूल को बंद करें। ये सारी चीज़ें आपको आपके डॉक्टर बता देंगे। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ अभी और फ़ायदा तो वही रहा है। पहले मैं भी करता था, छोड़ता था, तो इसीलिए कभी कंटिन्यूटी नहीं रही, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। अभी मुझे जो जितना पता लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा शेड्यूल बालों को झड़ने से बिल्कुल रोकता है और थिनिंग को भी कम करता है। तो अगर कोई और आपको पता करना है उसके बारे में तो कमेंट कीजिएगा। बाकी इन्हीं सब नॉलेज के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ और टेक केयर एवरीवन। मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करें। थैंक यू।